कि एक जात विशेष के लोग, उन्हें ये अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चढ़ेंगे, हमारे खेतों तक नहीं आएंगे, हमारी ड्योढ़ी तक नहीं आएंगे, और आते हैं तो उन पर दंड लगेगा, जूता मारे जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, चाहे घुड़चढ़ी वाली घटनाएं हों, चाहे पानी सार्वजनिक कुएं से या नल से पानी पीने वाली बात हो, चाहे मूछ रखने पर मार देने वाली बातें हो, वहाँ को ये इतनी सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका कारण क्या है? धन्यवाद अनजान जी, अच्छा सवाल किया है। वर्तमान का जो सिचुएशन है इस वक्त, और ये अभी की नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, और मैं इसका आंसर सीधा सीधा सा देना चाहता हूँ कि हमारा देश, जिसे हम आज़ादी कहते हैं, वो समझौते से एक सत्ता को हस्तांतरित किया गया है एक वर्ग विशेष ने, जो यहाँ पे परंपरावादी शासक वर्ग था। उस वो वर्ग शासक था, और यहाँ का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो शासित था पहले से ही, और बाद में भी वो आज भी वो शासित है, वो गुलाम की तरह से ही करीब करीब है। क्योंकि संविधान को हम समझना पड़ेगा हमको, संविधान भी उसी वर्ग ने बनाया है, और संविधान में जब उसने सारे संपत्ति के अधिकार अपने पास ही रख लिए जो अतीत में थे, और ये जो जिसे हम बहुजन कहते हैं, शूद्र वर्ग जो था, जो बाद में बहुजन बना, ST SC OBC में बना, उसका एक बहुसंख्यक वर्ग आज भी उसी तरीके का है जैसे अतीत में था। तो हम संविधान को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसने इस वर्ग को कुछ दिया ही नहीं। मूल अधिकारों में इसके लिए कोई भी एक आर्टिकल SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए नहीं है, और कोई भरपाई नहीं की गई जो सदियों से वंचित था, कि कम से कम इस वर्ग को मिनिमम तो साधन होने चाहिए थे, संपत्ति होनी चाहिए थी, संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए थी, आवास की, स्वास्थ्य की, रोटी की, रोजगार की। वो कुछ भी तो नहीं है, जो अतीत में चल रहा था आज भी वैसे चल रहा। तो इस पर कुछ चर्चा नहीं होती है। वो चर्चा क्या होती है कि ये मनुवादी है, ये क्षत्रिय है, ये दबंग है, ये इन्होंने मारा है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, बात होती रहती है, और उसके कारण ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं कि जड़ क्या है, जड़ तो विषमता है। तो इसकी असल असल कारण क्या है? असल कारण तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक तरीके से ही हमें वंचित रखा गया। जबकि हमारे संविधान में कहा जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारा संविधान बना हुआ है, स्टेट प्रिंसिपल्स उसके अंदर हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं जी? वो तो एक दिखावा है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा कल्याणकारी राज्य है। उदार नीतियाँ, उदार नीतियाँ हैं हमारी। नीतियाँ जो है हमारी कल्याणकारी समाजवादी नहीं है। हमारा देश कल्याणकारी राज्य तभी हो सकता था जब हमारी आर्थिक व्यवस्था समाजवादी होती है, वो तो है नहीं। हमारी व्यवस्था तो पूंजीवादी है, संरचनाएं हमारी पूंजीवादी हैं। उनको हमने दिखाने के लिए हमने कह रखा है कि हमारा कल्याणकारी राज्य है, और उसके लिए हमने कुछ राज्य के नीति सिद्धांत बना रखे हैं। एक समाजवादी व्यवस्था अलग से बना रखी है, वो भी उसको संवैधानिक कोई शक्तियाँ नहीं है, कानूनी शक्तियाँ नहीं है। तो आपका कहने का मतलब अगर संवैधानिक व्यवस्था मुकम्मल होती, प्रावधान सही तरीके से किए गए होते, तो आज ये जो मुजफ्फरनगर की जो मुनादी वाली घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं नहीं हो रही होती। वो प्रश्न नहीं उठता था, कभी सवाल नहीं उठता था। लेकिन वो विषमता बनाए रखी गई, जो परंपरावादी शासक वर्ग था वही हैंडल कर रहा, आज भी वही शासक है। उसी ने अपने हिसाब से सारे संविधान के सारे कानून बना लिए, अपने हिसाब से संविधान बना लिया। तो व्यवस्था जिम्मेदार है इसके लिए। तो मैं इस पर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये तो एक बात हुई संवैधानिक व्यवस्था की आपके जरिए, आपने जाना कि ये जो मूल इसका कारण है, आज जो एट्रोसिटी हो रही हैं, आज जो शोषण हो रहा है किसी रूप में भी, तो वो संवैधानिक प्रावधान नहीं है मुकम्मल तरीके से, इसके वजह से हो रहा है। और एक वर्ग ने अपने लिए संविधान गढ़ लिया और वो उसी तरह से चलाता आ रहा है, जिसके वजह से आज़ादी के 72 साल भी बाद भी आज हम इस स्थिति में हैं, एक मानवीय अस्मिता तार तार हो रही है।
लेकिन एक अलग एक पहलू है, एक वर्ग है दलित वर्ग में, वो ऊपर उठ रहा है, जो अम्बेडकरवाद को मानता है, अम्बेडकर को मानता है, वो ऊपर उठ रहा है। तो उनके लगभग सुना जाता है कि लगभग 30,000 संगठन हैं SC ST OBC के नाम पे, हजारों राजनीतिक दल हैं। उन सब के बाद भी अगर हम मानवीय गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, अत्याचार, उत्पीड़न से, बलात्कार से दलित वर्ग को नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जात व्यवस्था तो संवैधानिक है, संविधान मान्यता देता है। पहले तो 4 वर्ण थे, जब हमारा संविधान बना तो तमाम जातियों में बढ़ गया समाज। तो जब हमारे यहाँ लोकतंत्र की बात तो हो ही रही है, आरक्षण भी मिला है, तो एक वर्ग विशेष बना है, इसमें भी बहुजन समाज में वर्ग विशेष बना है। तो लेकिन व्यवहार तो वर्गीय होता है ना, वो वर्ग बन गया है, तो वो जो वंचित वर्ग है इसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। वो इधर इसके लिए उसके अंदर कोई सोच इसके लिए नहीं है, वो अपना आरक्षण आरक्षण आरक्षण, इसके अलावा उसका और कोई सोच नहीं है कि इनको कुछ नहीं मिला है। और आरक्षण भी संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक आपको मूल अधिकारों में कोई राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं आरक्षण का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के हिसाब से आपको मिला हुआ है आरक्षण। देखो, उसको भी सबने कोशिश नहीं करते हैं। जब चाहे सरकार चाहेगी, जितना चाहेगी, कब चाहेगी देना चाहिए देगी, नहीं देना चाहिए नहीं भी देगी। आरक्षण के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि ये संवैधानिक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है आपका, व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है SC ST का। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो दलित वर्ग है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता है, जो कहता है कि हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनके मिशन को पूरा कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो जातिवादी है। अम्बेडकरवादी का मतलब तो अम्बेडकर का पहला नारा था जातहीन वर्गहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज ही बेकार है। तो यहाँ तो जातियों को जो संगठन खड़े हुए बाम सेठ ने तो जातियों को जाति सम्मेलन करवाए, जातिवाद को मजबूत किया, कहा कि जातियों को मजबूत करो। डॉक्टर अम्बेडकर के विपरीत चले, और वर्ग विहीन तो गरीबी अमीरी भयंकर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 सितंबर 1949 को संविधान सभा में कहा कि एक तरफ अथाह संपत्ति है, दूसरी निपट गरीबी है। तो है, उसको उसको कोई बांटने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो वो तो रहेगी, विषमता है, आज भी है, बनी रहेगी आगे भी, अगर कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाएगा। सत्ता ने, सरकार ने, यहाँ की व्यवस्था ने पूंजी को कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये इसके साथ मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक दिशा दी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस उत्पीड़न से और ये विषमताओं से बचाने के लिए एक रास्ता देने की बात की थी। आगरा में भी उन्होंने कुछ बात कही थी। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर तो असली बात तो संविधान बन गया है, कानून होना चाहिए। जब कानून ही नहीं है, ये तो उन्होंने बहुत पहले 1943 में ही कहा था, और अपने भाषण में संविधान सभा में भी कहा है कि जो ड्यू कोर्स में अगर कानून जो है, कायदे से कानून नहीं होगा, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए कानून नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो कानून तो कोई है नहीं। अगर कानून होता, बना होता, तो डॉक्टर अम्बेडकर क्यों कहते ये बात को? आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 को, तब उन्होंने कहा था कि विषमता जो है, शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक विषमता है। क्यों कहना पड़ा उनको? शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विषमता है, इसको नष्ट करने के लिए लगातार आप निरंतर संघर्ष करते रहिए, चाहे आपको अपना खून भी बहाना पड़े। लेकिन कोई भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पार्टी ने, किसी बहुजन समाज की पार्टियों ने भी इसको नहीं लिया, इसको इशू नहीं बनाया, मुद्दा नहीं बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी विचारधारा से बहुत कुछ दूर है, बल्कि उसके विपरीत काम कर रहे हैं। सच बात ये। अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को, उनकी गाइडलाइन को भी माना होता, उनके दिशा निर्देश को माना होता, उनकी चेतावनियों को भी माना होता, तो शायद इतनी दुर्दशा आज जातिगत नाम पे नहीं हो रही होती। तो तब तक हम चुनौती बनते, शक्ति बन जाते। अगर डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलते, उनको माना होता, तो हम एक पावर होते, क्योंकि हम बहुसंख्यक वर्ग है, हम बटे हुए हैं, हमारा वोट डिवाइडेड है।
और ये हमारे जो नेता हैं जो बहुजन समाज के, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट बैंक, अपना अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। इनका कोई दृष्टिकोण नहीं है समाज में परिवर्तन करने का, ऐसा नहीं। इसी में एक चीज़ और है कि जो वंचित वर्ग है, जिसके साथ अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न आसानी से किया जा सकता है, होता है, हो रहा है, इस पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रही है? देखिए, सच बात तो ये है कि सरकार तो वो वही कानून चला रही है जिस तरह से शासन व्यवस्था अंग्रेज चला रही थी। तो ये उसी में, क्योंकि एक वर्ग विशेष तभी सत्ता में रहेगा जब कानून इतने हार्ड बना के रखेगा, वो शासन तभी बना रह सकता है, क्योंकि एक छोटा सा वर्ग शासन कर रहा है। इसलिए उसे अंग्रेजों के कोई कानून बदले नहीं और उनको और कड़ा मजबूत कर दिया। तो इसके लिए तो नहीं तो सरकार को दबाव महसूस होना चाहिए कि इस तरह से एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग पे इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। आज इस 2022 में हम इस तरह से प्रगतिशील और अपने आप को विकासशील मान के चल रहे हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं लगातार। सरकार तो संविधान से चलती है ना, संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान रखे नहीं। मैं अब अंत में आपसे एक बस आपसे आपका मत जानना चाहूँगा कि इसमें क्या हो सकता है, किस तरह से ये अत्याचार रुक सकता है, 2 शब्दों में। अगर चेतना पैदा हो जाए कि हमारे ऊपर अत्याचार हो क्यों रहे हैं, मूल कारण क्या है, मूल कारण, वो मूल कारण को बताना पड़ेगा। लोगों के अंदर चेतना पैदा हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र है, हर 5 वर्ष के बाद में तो मूल चुनाव होता कारण है। ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो आप मूल कारण क्या है, उस पे आप 2 शब्द। मूल कारण तो हमारे यहाँ समानता के लिए कुछ कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है कुछ भी ऐसा। मतलब कहने मतलब अगर संपत्ति, हर नागरिक के पास संपत्ति की व्यवस्था होती, उसके लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था होती सामाजिक, तो शायद ये आज की अत्याचार, उत्पीड़न इस तरह के नहीं हो रहे होते, इस तरह से मानवीय अस्मिता तार-तार नहीं हो रही होती शायद। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो नैसर्गिक होने चाहिए थी, जन्मजात होने चाहिए थी, जन्मजात होने चाहिए थी। और जिन कंट्रीज ने इनको मूल अधिकारों को इस तरीके से माना है, अप्लाई किया अपने देश में, वहाँ पर लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र का जन्म हुआ है, लोकतंत्र नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो खुद कहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र तो एक ऊपर का मुखौटा होगा, अंदर से तानाशाही होगी। आज तक तानाशाही तो है ना, मुनादी पीट रही है, सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं। कोई सरकार का इस तरह का भय है नहीं, लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आप डॉक्टर राजाराम सर के जो बातें हैं संवैधानिक, जो उन्होंने एक इंगित किया एक तरह से, जिनकी तरफ इशारा किया, जिन बातों की तरफ, उनसे कुछ समझेंगे और उस पर अगर हम अमल कर पाए, जो मूल कारणों पे और निवारण पे अगर हम अमल कर पाए, तो ये जो घटनाएं हैं उनमें कुछ कमी आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप देख रहे थे गिरीश संजान के साथ डॉक्टर राजाराम सर को सुन रहे थे। धन्यवाद।